हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे टाटा मोटर्स के शेयर के ऊपर। अब देखिए दोस्तों, टाटा मोटर्स को लेकर जेपी मॉर्गन की तरफ से एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को दोस्तों एंड तक देखना क्योंकि ये पूरा स्टडी वीडियो है। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और टाटा मोटर्स से रिलेटेड आपको बहुत सारा डेटा मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जेपी मॉर्गन का पूरा रिपोर्ट देख लेते हैं कि जेपी मॉर्गन ने क्यों टाटा मोटर के शेयर को डाउनग्रेड किया है। अब यहाँ पर उनका रीज़न नंबर 1 मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि उनका मानना है कि जो टाटा मोटर्स है उसका जो नेट डेट है यानी जो कर्जा है वो दोबारा से बढ़ने वाला है फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर। यानी फाइनेंशियल ईयर 26 यानी अभी शुरू हो चुका है, मार्च के बाद फाइनेंशियल ईयर 26 आपका शुरू हो चुका है। तो अब दोबारा से टाटा मोटर्स का डेट बढ़ने वाला है। ये किसका मानना है? जेपी मॉर्गन का मानना है। ये पहला रीज़न है जिस वजह से उन्होंने उसको डाउनग्रेड किया है। लेकिन उन्होंने एक और चीज़ बता दी है। उन्होंने ये भी बता दिया है कि ये इम्प्रूव भी हो जाएगा, यानी फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी का डेट, कंपनी का कर्जा बढ़ेगा, लेकिन ये इम्प्रूव भी हो जाएगा। कभी तक? आप देख सकते हो 2027 और 2028 तक, क्योंकि जब तक यहाँ पर टैरिफ का जो एडजस्टमेंट है वो हो जाएगा। देखिए, सबसे मेन कंसर्न यही है कि टाटा मोटर्स के ऊपर टैरिफ यहाँ पर लगने वाला है, क्योंकि पहले यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी छूट दी थी। यूके ने बात किया था कि आप क्या करो, जैगवार और लैंड रोवर की 1 लाख व्हीकल्स को ज़ीरो टैरिफ पे यूएस के अंदर इंपोर्ट होने दो। तो उन्होंने ऐसे ही किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना टैरिफ लगाना शुरू कर दिया है। ये जो यूके और यूएस है ना, ये बहुत मेजर मार्केट्स हैं टाटा मोटर्स के लिए और हमेशा यही कंसर्न बनता है, यहीं से कंसर्न बनता है। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे रिपोर्ट के अंदर। तो इन्होंने रीज़न क्या बताया कि डेट बढ़ने वाला है फाइनेंशियल ईयर 26 में, लेकिन वो इम्प्रूव हो जाएगा 2027-2028 तक, ड्रिवन बाय टैरिफ एडजस्टमेंट। क्योंकि जब तक डोनाल्ड ट्रंप, यूके, यूएस, ये टैरिफ का जितना भी मसला है 2027-2028 तक ख़त्म हो जाएगा, इस वजह से इम्प्रूव हो जाएगा। अब आगे उन्होंने क्या क्या बताया है वो देख लेते हैं। उन्होंने यहाँ पर बताया है कि टाटा मोटर्स का जो मार्केट शेयर है ना वो स्टेबलाइज कर रहा है और पैसेंजर व्हीकल के जो मार्जिन्स हैं इंडिया के अंदर खास करके वो यहाँ पर रिपेयर हो रहे हैं। यानी इंडिया के अंदर जो पैसेंजर व्हीकल्स के मार्जिन है वो यहाँ पर रिपेयर हो रहे हैं और वो चीज़ आपको बैलेंस शीट में मैं दिखाऊंगा। उसके साथ साथ इन्वेस्टर्स यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि मैनेजमेंट की तरफ से कोई गाइडेंस आए, कोई अपडेट आए। क्योंकि देखिए, एक मीटिंग है जो 9 जून को है और मुझे लगता है कि 9 जून आप कह सकते हो इंडिया के अंदर है और 16 जून जैगवार और लैंड रोवर यानी दूसरे देशों में जो मीटिंग है वो 16 जून को है। ये जो मीटिंग्स होंगी ना, इसमें पता चलेगा फ्यूचर ऑफ जैगवार और लैंड रोवर। क्योंकि देखिए, प्रॉब्लम्स क्या है ना, प्रॉब्लम 2 है। प्रॉब्लम यहाँ पर एक नहीं है, प्रॉब्लम 2 है। पहला प्रॉब्लम है एजिंग। एजिंग का मतलब क्या है? एजिंग का सिंपल सा मतलब है कि जैगवार और लैंड रोवर लग्जरी गाड़ी बेचते हैं। बहुत पुराना बिजनेस है और बहुत अच्छा बिजनेस है, ऊपर ही जा रहा है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। अब आ रहा है क्या? अब आ रहा है ईवी। अब आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ दी जो लग्जरी सेगमेंट्स हैं उन्होंने अपना ईवी वेरिएंट लॉन्च किया है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपने देखा होगा मर्सिडीज़ ने लॉन्च किया है, BMW ने लॉन्च किया है। ऑटोमोबाइल मेकर्स को ये पता है कि आने वाले 10 साल ईवी के होने वाले हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल। और आपको ये देख के हैरानी नहीं होनी चाहिए कि आने वाले 10 साल के अंदर ही अंदर आपको ज़्यादातर पेट्रोल कार से ज़्यादा ईवीस आपको रोड्स पे देखने को मिलेंगी। ये रिपोर्ट्स भी कहती है, डेटा भी कहता है, आप जाके चेक कर सकते हो। ईवीस का इतना ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हो डिमांड होने वाला है और ईवीस यहाँ पर जैगवार और लैंड रोवर की तरफ से भी ऑफ़र करी जाएगी। तो मेन कंसर्न क्या है कि हम यहाँ पर एज अ टाटा मोटर कंपनी किस तरीके से ईवीस के अंदर बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि ईवीस में कंपटीशन भी बढ़ेगा और टॉप नॉच ब्रांड है जैगवार और लैंड रोवर। तो अपने कस्टमर को यहाँ पर ये निराश नहीं करना चाहेंगे। अपना जो इन्होंने एक नाम बनाया है जैगवार और लैंड रोवर ने, वैसे ही ये ईवी के अंदर भी नाम बनाना चाहेंगे। तो इसी वजह से कंसर्न होता है
कि ईवीज़ के अंदर कैसे हम काम करेंगे, किस तरीके से हम काम करेंगे, ये सारी चीज़ें होती है। और क्या मार्केट हमें एक्सेप्ट करेगा ईवी के रूप में, वो भी एक बड़ी बात होती है। सो ये सबसे बड़ा कंसर्न है कि थोड़ा एजिंग है जैगवार और लैंड रोवर के अंदर। उसके अलावा एक और चीज़ है दोस्तों, वो है टैरिफ बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और इसका प्रेशर हमेशा टाटा मोटर्स के ऊपर रहा है। जब जब यहाँ पर यूएस ने कुछ ऐसे टैक्सेशन लगाए हैं, पहले भी लगाए हैं, ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि ये टैरिफ के प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, पहले भी हुआ है। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो टाटा मोटर्स के शेयर पे आया है। तो प्रॉब्लम्स तो है, प्रॉब्लम्स यही है कि ईवी को किस तरीके से फेस करेंगे, मार्केट एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो एक चीज़ है। सेकेंड चीज़ आपकी ये है कि टैरिफ का प्रेशर है। और उसके अलावा देखिए जो डेट का मसला है, ये डेट की प्रॉब्लम है, ये इतने बड़े प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स के अंदर दो प्रॉब्लम ही है। एक मैंने आपको बताया, जैगवार लैंड रोवर का यहाँ पर ईवी सेगमेंट किस तरीके से मार्केट इसको एक्सेप्ट करेगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी चीज़ है टैरिफ के प्रेशर को किस तरीके से हैंडल करेगा टाटा मोटर्स का मैनेजमेंट, क्योंकि टैरिफ का प्रेशर भी इनके ऊपर लगा हुआ है। ये भी बहुत बड़ा अपडेट है। तो ये दो प्रॉब्लम्स है। अगर ये दो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है और मीटिंग्स के अंदर जो 9 जुलाई या 11 जुलाई को जो भी मीटिंग होने वाला है, 16 जून को मीटिंग होने वाला है, मैं जुलाई कह दिया हूँ, जून 9 को है और जून 16 को है। सो ये मीटिंग होने वाला है, इसमें देखते हैं क्या होता है। वैसे देखिए डेट की अगर मैं बात करूँ ना, बोरोइंग अभी दोबारा से ना रिकवर हुआ है। पहले 1,25,000, 1,42,000, 1,46,000, 1,34,000, फिर रिकवर हुआ 1,07,000, 71,000। तो बोरोइंग कंट्रोल में आया है। तो अब फाइनेंशियल ईयर 26 में ये मानना है जेपी मॉर्गन का कि दोबारा से ये बढ़ेगा, यानी दोबारा 1.5 लाख करोड़ के आसपास का आपको बोरोइंग देखने को मिलेगा टाटा मोटर्स के अंदर। सो बहुत ज़्यादा दोस्तों दो सिचुएशन बन सकती है। या तो कंपनी बहुत ही स्मूथली ये दोनों ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी, यही होता है मार्केट में 90%, या तो फिर एक आप कह सकते हो एक ऐसा फेज़ देखने को मिलेगा जो हमने देखा नहीं है टाटा मोटर्स का, बुरा फेज़। सो मैं होप करूँगा कंपनी अच्छा करे। जो जैगवार और लैंड रोवर है, मुझे लगता है उसमें कंपनी डेफिनेटली ईवी सेगमेंट में इम्प्रूव करेगी, ईवी सेगमेंट इनका अच्छा होगा। बट दिक्कत है सिर्फ टैरिफ प्रेशर की। अगर वो चीज़ एडजस्ट हो जाती है या डोनाल्ड ट्रम्प से नेगोशिएट हो जाता है, सो मुझे लगता है कंपनी के लिए कोई भी दिक्कत की बात नहीं, आने वाले समय में कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। सो आपकी क्या राय है इन दोनों ही प्रॉब्लम्स को लेकर, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, और जेपी मॉर्गन का स्टेटमेंट देखकर आपको कैसे लगा वो भी कमेंट में बताइए। सो मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।